बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो 18 प्लस है। वो इसलिए कि बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो सेक्स के प्रॉब्लम करवाती हैं। फीमेल पेशेंट हूँ या मेल पेशेंट हूँ, ख़ासकर जो मेल पेशेंट हैं उनकी एरेक्शन पे जो है वो मुतासर होती हैं और वो दवाइयाँ रेगुलरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो मैं आज इंशाअल्लाह ताला आज इस पर बड़ी तफसीली बात करूँगा। ब्लड प्रेशर हम सबको पता है कि एक अनहोनी बीमारी नहीं है। ये हमारे इलाके में, हमारे हर कुर्ब जवार में बहुत से मरीज़ों को है और इसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है दवाइयों का, जिसमें से 8 से 10 मुख्तलिफ दवाएँ हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हो जाता है। मज़े की बात यह है, जिस क्लास की भी दवाई शुरू की जाए इनमें से ज़्यादातर कोई दूसरी से इन्फीरियर नहीं है, लेकिन किसी डिजीज़ के हिसाब से कोई बेहतर होती है और कुछ एज के हिसाब से कोई बेहतर होती है। तो बहुत एक दवाइयों का ग्रुप है जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। तो ये दिल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। बीटा आपकी समझ से ज़रा ऊपर की बात है, लेकिन ये दिल की धड़कन को जो है वो आप सीधे से अल्फाज में याद रखें कि दिल की धड़कन को कम करती हैं ये दवाएँ। जब दिल की धड़कन कम होती है तो दिल के मरीजों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि दिल पे बोझ बहुत कम हो जाता है, दिल पे लोड बहुत कम हो जाता है। लेकिन जहाँ 55 साल से उम्र कम हो तो हम एस इनहिबिटर्स दवाएं देते हैं, जैसे इज़ीडे है, कैप्टोप्रिल, इनारप्रिल, लिनाप्रिल, न्यू डे है जिसमें मिक्स हैं दवाएं, दो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं देते हैं। अगर 55 साल से बड़ा हो तो ज़्यादातर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। उसमें से आपने एमलोक्यू, एमोडेप, लोडेप इस तरह के दवाइयों के नाम सुने होंगे, जिनमें फार्मूला एमलोडिपिन, फेलोडिपिन, निफिडिपिन, इसराडिपिन मुख्तलिफ नाम होते हैं। साथ जब एक दवाई से कंट्रोल नहीं होता तो 2 या 3 दवाएं यूज़ की जाती हैं और उनमें से कोई फिजिशियन जो है एज को मद्देनज़र रखते हुए बगैर बीटा ब्लॉकर शुरू कर देता है। अब बीटा ब्लॉकर जिसमें आपने बहुत से नाम सुने होंगे, ये दवाएं वो दवाएं हैं जो मैंने बताया दिल की धड़कन को कम करके, कार्डियक आउटपुट को कम करके, कार्डियक रिमॉडलिंग को कम करके दिल की धड़कन और दिल की कंट्रैक्टाइल फोर्स कम कर देती हैं। अब जो एरेक्शन है, जो सेक्सुअल एक्ट है, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने जो आज़ा बनाए हैं मखसूस, इन आज़ा की जो सख्ती है या इनमें एरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ब्लड का एक बहुत ज़्यादा बहाव होना चाहिए और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, तब जाके जो है वो स्पिरिचुअली, मेंटली और हेल्दी जो है वो फीलिंग्स भी आती हैं और एरेक्शन भी होती है, जो कि औलाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है, जिससे जो है वो ऑर्गज़म मिलता है और एक जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है निज़ाम, एक इंसान के बतन में दूसरा इंसान जो है वो जन्म लेता है हलाल तरीके से। अब जब बीटा ब्लॉकर आप किसी यंग पेशेंट को दे देंगे तो उसमें हार्ट रेट भी कंट्रोल में आ जाएगा, हार्ट की एक्टिविटी भी कंट्रोल में आ जाएगी और वो फील नहीं करेगा, लेकिन 2 to 3 वीक्स के बाद ऐसा ऐसा उसकी जो कुर्बत है अपने पार्टनर के साथ वो मुतासर होना शुरू हो जाएगी, जिससे अज़दवाजी मसाइल शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन दोनों में शुरू हो जाएगा और वो अपने पार्टनर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा फिजिशियन की एक छोटी सी गलती से। अब ये जो दवाएं हैं, ये ब्रांड नेम में आपने कनकोर सुनी होगी, बिस्कार्ड सुनी होगी, इसके अलावा नेबेक सुनी होगी, नेबिवोलोल सुनी होगी, टिनोरमेन सुनी होगी, इंडीराल सुनी होगी। अब इनका सिंपल सा जो आप असूल है, अगर आप जो अपनी दवाएं देखें उनमें किसी भी दवाई के एंड पे लोल आ रहा है, जैसे नबीवोलोल, प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, कार्विडिलोल, तो ये वही दवाएं हैं बीटा ब्लॉकर जो सेक्सुअल एक्टिविटी को एक खासी मिकदार में मुतासर करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सेक्सुअल डिसफंक्शन करती हैं तो ये बुरा नहीं होगा। पहले भी इतनी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत से मरीज़ जो है जो पुराने बीमारियों के मरीज़ होते हैं वो एसिटालोपराम या सीटान्यू मुख्तलिफ किस्म की दवाएं ले रहे होते हैं डिप्रेशन की, जो सेक्सुअल डिसफंक्शन करती हैं। उसके साथ टेंशन खुद भी करती है, उसकी दवाएं भी करती हैं, और अगर ऊपर से ब्लड प्रेशर की इनमें से कोई दवाई दी जाए तो वो बंदा जो है अपने आप जो है वो माजूर अपने आप को फील करना शुरू हो जाएगा। ये बीटा ब्लॉकर के और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये शुगर के मरीजों में अगर फिट्स होने हों, हाइपोग्लाइसीमिया से, शुगर लो होने से, इनमें वो सर दर्द, झटके, बाकी चीज़ें को भी मास्क कर देती है। बहुत से फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस पेशेंट को देनी है, किसको नहीं देनी, ये नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, जो गुर्दे का डॉक्टर है, जिसके डोमेन में ये सारी चीज़ें आती हैं, किस एज में कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। अगर शुगर वाला मरीज़ है तो उसको एस अर्ब्स देने हैं,
अगर किसी में प्रोटीन आ रही है उसको एस अर्ब देने हैं, किसी के पेशाब में झाग बन रही है एस अर्ब नहीं दे सकते तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है। यहाँ पे एक और बात भी मैं करूँ वो ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की भी दो अकसाम है। अब जो नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन है, विरापामिल और डिल्टियाज़म, आपने नाम सुना होगा हेर्बेसर का 30 में 60 में 90 में, ये भी नोड पे काम करके दिल की धड़कन को कम करते हैं। तो क्या ये भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन करेंगे? जी बिल्कुल, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन करेंगे। तो ये आपने एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मेरी क्योंकि रिसर्च का टॉपिक भी इससे रलता जुलता है जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन के ऊपर मैं कर रहा हूँ गुर्दे के मरीजों में। इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी मैं शेयर करूँगा। और यहाँ पे भी क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका एक स्टिग्मा होता है, मरीज डॉक्टर से पूछने से कतराता है, एक शर्म और झिझक महसूस करता है। लेकिन मैं वाज़ेह करूँ कि इस्लाम जो है ना, वो जो सच्चाई और हकीकत है शरीयत में, उसको सीधे अल्फाज में बयान करता है। ऐसा नहीं है कि उसको वो मास्क कर दे। तो किसी भी भाई का किसी का सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो कम एज में या ज़्यादा एज में, तो उसको मेडिसिन चाहिए हो या कोई मेडिसिन एडजस्ट करवानी हो, तो डॉक्टर कसवर सईद नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पूरे नॉलेज के साथ जितना अल्लाह ने मुझे अता किया है इंशाल्लाह मैं आप सबको गाइड करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है वो उसको खूबसूरत बना दे। इसमें से कुछ जो खाली हकीमी तौर पे या मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, वक्ती तौर पे वो इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं, तो उनसे लाजमी अवॉइड करें। जो प्रॉपर दवाएं होती हैं वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट बल्कि यूरोलॉजिस्ट से ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे से जितनी भी आपकी जो इमदाद होगी मैं ज़रूर करूँगा। डॉक्टर कसवर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।